हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं अथवा इसे उत्पादन संभावना भी कहते हैं। यह अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है तथा यह अर्थशास्त्र में यह टॉपिक का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः जो भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन संभावना को समझना बहुत ही आवश्यक है। अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वक्र को बहुत ही कठिन माना गया है समझने में। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र को समझना आसान नहीं है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे और मेरे बातों को सुनेंगे तो आप लोग उत्पादन संभावना वक्र को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं। आज का इकोनॉमिक्स का यही टॉपिक है अथवा अध्ययन बिंदु यही है, उत्पादन संभावना वक्र। मैं आप लोगों को बोर्ड में जाके नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मेरा आवाज़ आप लोग तक नहीं पहुँचेगा, इसलिए मैं यहीं से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग सिर्फ सुनिएगा और मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और बोर्ड में क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिएगा तो आप लोग उत्पादन संभावना वक्र समझ जाएंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि उत्पादन संभावना वक्र और उत्पादन संभावना टॉपिक का नाम है, उसके बाद यहाँ से उत्पादन संभावना वक्र स्टार्ट होता है। यहाँ से उत्पादन संभावना वक्र एक निश्चित उत्पादन के साधनों के प्रयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन होने की संभावना को बतलाता है। उत्पादन संभावना वक्र क्या है, किसे कहते हैं? तो क्या बोला? उत्पादन संभावना वक्र एक निश्चित उत्पादन के साधनों के प्रयोग से दो वस्तुओं के उत्पादन होने की संभावना को बतलाता है। यहाँ पर एक निश्चित साधन है जिसका उपयोग करके दो वस्तुओं के उत्पादन किया जाता है और कितने उत्पादन होगा, कितना वस्तु का एक साधन के प्रयोग से, वही बतलाता है उत्पादन संभावना वक्र। आगे देखिए, यहाँ से जिसे उत्पादन संभावना अथवा उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं, यहाँ से संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र साधनों तथा तकनीकों के प्रयोग से दो उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच आपसी संबंध को बतलाता है। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र साधनों तथा तकनीकों के प्रयोग से, साधन और तथा तकनीकों के प्रयोग से दो उत्पादन वस्तुओं के उत्पादन और उत्पादन के साधनों के बीच आपसी संबंध को बतलाता है। उस वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। फिर है अगर साधनों का अधिकतम
प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन में किया जाता है तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी हो जाती है। उत्पादन संभावना होकर क्या बोलता है कि अगर साधनों के एक वस्तु के उत्पादन में अधिक साधनों का प्रयोग करेंगे तो दूसरे वस्तु के उत्पादन में साधनों की कमी हो जाएगी। यह उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा में अर्थात उत्पादन संभावना वक्र हमें बतलाता है। उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए एक चित्र दिया गया है, तालिका। इसे यहाँ से देखिए, इसे एक तालिका से समझाया जा सकता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा मैं क्या समझाने वाला हूँ। मैं बोलूँगा वहाँ जाकर तो सुनाइए नहीं देगा बोर्ड के पास, ठीक है। यह समझिए, इसे एक तरीका से समझाया जा सकता है। उत्पादन संभावना होकर को एक तरीका से समझाया जा सकता है जिसमें दिया गया है तालिका नंबर 1, उसमें दिया है फर्स्ट कॉलम में दिया गया है संयोग, दूसरा कॉलम में जूता जिसको एक्स ब्रैकेट में एक्स वस्तु, दूसरा और उसके बगल में चप्पल जिसे वाई वस्तु। तो संयोग में दिया गया है ABCD, जूता में दिया गया है 0 1 2 3, चप्पल में 21 20 18 15। यह उत्पादन संभावना वक्र को समझने के लिए यह तालिका दिया गया है। तो फर्स्ट में देखिए क्या बता रहा है उत्पादन संभावना वक्र कि यह उत्पादन और साधनों के बीच संबंध को बतलाता है। तो क्या बतलाता है उत्पादन संभावना वक्र कि जब एक साधन से दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है अथवा एक निश्चित साधन से जब किसी दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो एक वस्तु के अधिकतम प्रयोग से दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी आती है। यही बोलता है उत्पादन संभावना वक्र, और यह जो सूचित करता है अर्थात दिखाता है उस वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये साधन से एक्स वस्तु का 0 उत्पादन होता है और वाई वस्तु का 21, जबकि बी साधन से एक वस्तु का उत्पादन होता है और वाई वस्तु का 20। अर्थात इसी प्रकार सी साधन से एक्स वस्तु का 2 उत्पादन होता है और वाई वस्तु का 18। इसी प्रकार डी साधन से एक्स का 3 वस्तु और वाई का 15 वस्तु। इस तालिका को देखने से हमें पता चलता है कि अगर एक एक्स वस्तु के उत्पादन में वृद्धि हो रहा है तो वाई वस्तु के उत्पादन में कमी हो रहा है। जैसे देखिए एक्स वस्तु या जूता में 0 साधन का प्रयोग किया गया है तो वाई वस्तु में चप्पल का उत्पादन 21 हो रहा है, जबकि बी में देखिए एक वस्तु का अथवा साधन का प्रयोग किया जा रहा है तो उत्पादन वाई में पहला 21 था और एक वस्तु का साधन का प्रयोग कर रहा है तो उसमें 20 हो गया। इसी प्रकार 2 वस्तु का जब उत्पादन कर रहा है, यहाँ उत्पादन का साधन लगा है, 2 साधन लगा है जूता का उत्पादन करने में एक्स वस्तु का, तो वाई वस्तु के उत्पादन में कमी हो जा रहा है, 18 हो रहा है। इसी प्रकार सी में 3 वस्तु का उत्पादन करने में डी साधन का प्रयोग किया गया, जबकि तो उसमें वाई वस्तु में कमी हो जाता है वाई वस्तु के उत्पादन में। इसी प्रकार जब वाई वस्तु में 21 साधन लगा हुआ है तो हमें एक्स वस्तु का 0 उत्पादन होगा, और जब 20 साधन लगा हुआ है वाई वस्तु में तो हमें 1 साधन प्राप्त होगा, और 18 साधन जब लगा है वाई वस्तु में तो हमें 2, और जब 15 साधन लगा हुआ है वाई वस्तु में तो हमें 3 वस्तु का उत्पादन होगा। इस प्रकार नोट में लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए, नोट दिया हुआ है उसमें लिखा है उत्पादन में विपरीत संबंध। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र में बताता है कि उत्पादन में विपरीत संबंध पाया जाता है, क्योंकि
उत्पादन में साधनों को उत्पादन संभावना वक्र निश्चित मानकर चलता है। इसका कहना है कि अगर कोई वस्तु का उत्पादन करना है, जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ उत्पादन संभावना वक्र का कहना है कि अगर साधनों का अधिकतम प्रयोग एक वस्तु के उत्पादन में किया जाता है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में कमी हो जाता है। इसे एक तरीका से समझाया जा सकता है, वही तरीका में समझाया गया तथा तरीका में समझाया है, उसके बाद एक चित्र में भी समझाया गया है उसी चीज़ को जो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर इसमें नीचे में x वस्तु है जो वो x से दर्शाया गया है, x वस्तु है 0, 1, 2, 3 और y वस्तु है 15, 21, 20, 18, 15। यहाँ भी देखिए x वस्तु में 21, 20, 18, 15 है और y वस्तु में 0, तो इसमें भी 0, 0, 1, 2, 3 है x वस्तु में। चित्र में ये भी और डॉट डॉट जो जगह है तो सी डी सभी जो ए बी सी डी दिया गया चित्र में वो उत्पादन के साधन है, और एक्स जो है सो वस्तु का उत्पादन है। एक्स वस्तु का उत्पादन को दिखलाया गया एक्स में, और वाई में डैश देकर वाई वस्तु का उत्पादन दिखलाया गया है। और ओ एक्स जो है सो एक्स वस्तु का अक्ष है, और ओ वाई नहीं लिखा गया है। ओ वाई जो होगा ऊपर से ओ वाई यहाँ से यहाँ ओ वाई जो ओ वाई है उसमें वाई वस्तु का उत्पादन दिखलाया गया है। चित्र को भी हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ये साधन का प्रयोग किया जाता है तो हमें x वस्तु का एक उत्पादन प्राप्त होता है, और जब b साधन का प्रयोग करते हैं तो हमें चित्र में दिखलाया गया कि जब हम ये साधन का प्रयोग करते हैं, ये साधन का प्रयोग करते हैं तो हमें 0 उत्पादन होता है, 0। और बी साधन का उपयोग करते हैं तो हमें एक उत्पादन होता है, चित्र में दिखलाया गया। इसी प्रकार सी साधन का प्रयोग करते हैं तो हमें x वस्तु के 2 उत्पादन प्राप्त होता है, और डी का प्रयोग करते हैं तो हमें x वस्तु का तीसरा इकाई प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम x वस्तु में 0 साधन का प्रयोग करते हैं तो हमें y वस्तु में 21 का उत्पादन प्राप्त होता है। जब 0 को हम इस प्रयोग में लाते हैं y वस्तु बनाने के लिए तो हमें नहीं, जब हम किसी x वस्तु का उत्पादन ही नहीं करते हैं, जब x वस्तु का 0 उत्पादन होता है तो y वस्तु का किस उत्पादन होता है, और जब हम x वस्तु का 1 उत्पादन करते हैं तो हमें y वस्तु का 20 उत्पादन इकाई प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब हम x वस्तु का तीसरी इकाई का प्रयोग करते हैं, तीसरी साधन का, तो हमें y वस्तु का 15 साधन प्राप्त होता है। इस प्रकार उत्पादन संभावना वक्र हमें बतलाता है कि एक निश्चित साधन के प्रयोग से हमें जब 2 वस्तुओं का उत्पादन करना होता है तो हमें एक वस्तु के उत्पादन में साधनों को घटाना पड़ेगा। अगर हम एक वस्तु के उत्पादन में साधनों को घटाएंगे तो हमें दूसरे वस्तु का उत्पादन अधिक प्राप्त होगा, और अगर हम एक ही वस्तु में सभी साधनों को लगा देंगे तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। यही उत्पादन संभावना वक्र बताता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा और मेरे बातों को सुनिएगा। और ये इससे भी नहीं समझ पाएगा तो आप लोग कॉपी में से लिख लीजिएगा, उसके बाद ध्यान से लिख लीजिएगा और एक बार पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे नया स्टूडेंट हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए वीडियो
जो भी नए स्टूडेंट हैं वह मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन उत्पादन संभावना वक्र का इसमें मैं इस वीडियो में मैं अर्थ बताया हूँ और उसको एक चित्र द्वारा समझाया हूँ, उसके बाद एक तालिका से भी समझाया हूँ। इसी में उत्पादन संभावना वक्र में ही प्रश्न इसी प्रकार से सिर्फ क्वेश्चन या प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या कीजिए अथवा उत्पादन संभावना वक्र से क्या समझते हैं। तो आप लोग उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा लिख दीजिएगा। उसके बाद उत्पादन संभावना वक्र को एक तालिका या उदाहरण से समझा सकते हैं, जिसपे ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला। उसके बाद तालिका के समझा के जिस तरह लिखा गया उसी तरह आप एक चित्र भी बना दीजिएगा, जो गोल आकार में बनाया गया वो चित्र को बना दीजिएगा उत्पादन संभावना वक्र में, और उसी के बगल में लिख दीजिएगा उस चित्र के बारे में थोड़ा सा कि ये भी उत्पादन है, एक्स बराबर वस्तु का उत्पादन है, ऐसा लिख दीजिएगा। आप लोगों को फुल मार्क्स मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं उत्पादन संभावना वक्र का जो दूसरा वीडियो है उसमें उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं, उत्पादन संभावना वक्र की क्या क्या मान्यताएं हैं और इसकी क्या विशेषता है वह आप लोगों को बताऊं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।